दोस्तों ये मिल गया इतना अच्छा खासा मोटा लिंगड़। जी हाँ, लिंगड़ देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा खासा मोटा है ये लिंगड़। हेलो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये रहने वाली है, आज हम उठाएंगे लिंगुड़ी की सब्ज़ी। जी हाँ, लिंगुड़ की सब्ज़ी उठाएंगे और साथ ही साथ आज मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, क्योंकि जितने भी मैं फ्लावर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स लेके आई थी और उन्हें बीजने का टाइम हो गया है। तो आज वीडियो मेरी इसी पे रहने वाली है। तो फ़िलहाल मैं कहाँ आई हूँ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो चलिए, वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे यहाँ पे लिंगड़ की सब्ज़ी खुद ब खुद उग जाती है और उसे मॉइस्चर चाहिए होता है। हालांकि जो गुच्छी की सब्ज़ी है उसे भी मॉइस्चर ही चाहिए होता है, और जहाँ पे मॉइस्चर हो जैसे नाले में, वहाँ पे गुच्छी की सब्ज़ी भी मिल जाएगी और साथ में लिंगुड़ की सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे देखिए, पहले खेत नहीं बीजा हुआ था सारा। जब मैं शुरू टाइम आई थी चंडीगढ़ से तो आप लोगों को दिखाया था ना मैंने नए प्लांट्स लगाए हुए, लेकिन अभी देखिए सारे खेत भी बीज दिए है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमने मक्की वाला घास लगाया है गायों के लिए, और कुछ वहाँ पे खीरे वगैरह लगाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ पे जंगली मुर्गे काफ़ी घूमते हैं हमारे यहाँ पे, इतने सारे जंगली मुर्गे आते हैं। तो यहाँ से ना सारा बीज खा रहे हैं, कभी कबूतर खा रहे हैं। जोड़ा था जंगली मुर्गा का, तो वो यहाँ से ऊपर, आई थिंक अभी भी यहीं ऊपर है कहीं, उन बीच में है। आवाज़ आ रही है मुझे शट शट की। और आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ ऊपर जो जंगल है ना, यहाँ पे एक उल्लू भी रहता है। तो मुझे आज से 2 साल पहले दिखा था और उसके बाद फिर से दिखा मुझे वो उल्लू, और उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया उल्लू, और अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर छोटा था उसका हाइट और बहुत ज़्यादा सुंदर था। और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को उल्लू के बारे में। तो हमेशा लिंगुड़ की जब भी सब्ज़ी उठाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ये सब्ज़ी, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके साथ जहरीली सब्ज़ी भी होती है और दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, पर वो लिंगुड़ नहीं होता है, वो कुछ और होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा लिंगुड़ हमारा। लिंगुड़ को हमारी किन्नौरी बोली में लेमकुट कहा जाता है, और हम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तो ये वरदान ही है कि ये इतना गुणकारी सब्जी है। इसमें फाइबर, आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन इसमें बहुत होने की वजह से ये हमारी खून की कमी को भी दूर करता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, पर मैं हमेशा कहती हूं अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से पूछ के खाइएगा। और अगर आप जंगल में इसे उठाना चाहते हैं तो अपने साथ कोई अच्छी जानकार वाला इंसान लेकर चले जाना, क्योंकि इसका सेम इसकी तरह दिखने वाला है पर वो जहरीला होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें आप लोग जाते हो तो सोच समझ के खाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिंगड़ की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने लिंगड़ का अचार भी बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है और आप लोग घर पे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है तो लिंगड़, हमारे लोकल मार्केट में तो बहुत बिकती है लिंगड़। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। आजकल मौसम साफ़ है तो मैंने सोचा चलो फूल और सब्जी के बीज बो दिया जाए ताकि हमारी जो पनीरी है वो तैयार हो जाए। तो केचुआ खाद ले लिया है, और ये है हमारी मिट्टी जो कि छान कर रख दिया था मम्मी ने, और ये है जंगली खाद। जंगली खाद जो पाइन कॉर्न्स के जो नीडल, मतलब उनके जो पत्ते होते हैं नीडल टाइप्स, तो उन्हीं से ही बनता है ये। और उसके बाद यहाँ पे ये तरबूज और ये स्क्वैश को मैं सोच रही हूँ ये डिस्पोजल वाले कप में उगाने का, क्योंकि ये हैक मैंने देखा था तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं ट्राई करती हूँ। और इस बार मैं तरबूज भी ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं हमारे यहाँ पे बनेगी नहीं बनेगी। बाकी हम इस सीडलिंग वाले इसी में ही तैयार करेंगे। वैसे तो हर बार मैं एक छोटी सी क्यारी में ही बीज बोती हूँ, लेकिन इस बार मैं सीडलिंग ट्रे का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी यूज़ करते हैं तो मुझे बताइएगा कि इसमें जो मेरा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैं थोड़े असमंजस में भी थी कि करेगा नहीं करेगा, बट मैं रिस्क लेने के लिए तैयार थी क्योंकि मुझे देखना था। ये बहुत टाइम से यहाँ पापा ने ला कर रखा था ये सीडलिंग ट्रे, तो मैंने सोचा चलो इसे भी यूज़ कर लेते हैं। और ये लास्ट ईयर वाले टेडी बियर्स को के बीज को मैंने संभाल के रखा था
कि इसे भी मैं बीज दूंगी। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई और मैंने एक एक करके बीजा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ज़्यादा बीज डालूंगी तो शायद इसका जो ग्रोथ है वो कम हो, और इसीलिए फिर मैंने एक एक बीज डाले। तो फिर मैं यहाँ पे जो हमारा पर्पल वाला कैबेज है इसे भी बीज रही हूँ, और फर्स्ट टाइम देख रही हूँ बीज कर कि तैयार होगा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड लेकर आई थी अपने घर से। तो इस बार मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, अगर उग जाएगा तो वेल एंड गुड। तो बस इसी काम में मैं लगी हुई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज भी लेकर आई हूँ। देखिए नासिक वाले जो लाल प्याज होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा। तो यहाँ पे अब हम तरबूज बीजने वाले हैं। तो मैं ये यहाँ पे रेता लेकर आई हूँ। तो 25% रेता, 25% खाद और 50% मिट्टी, इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं यहाँ पे तरबूज उगाना चाह रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उगेगा कि नहीं उगेगा, बट कोशिश है मेरी कि उग जाए। और अगर आप लोगों को और जानकारी है इस चीज़ के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बस ये अच्छे से उग जाए। और देखते हैं, चलो अब पूरा साल आप लोग तो मेरे साथ बने ही रहेंगे कि, और आप लोग बताइएगा अगर कुछ और ट्रिक इसमें हम कर सकते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो फिर मैं तरबूज के बीज को संभालूंगी जो हम तरबूज खाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगी नया। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने सबको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें बीज डालूंगी। और मैंने सोचा था कि कब बड़ा है तो मैं इसमें 2 सीड डालूंगी और इजीली उनको ग्रो होने के लिए जगह मिल जाएगा और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे सीडलिंग ट्रे का यूज़ किया है, साथ ही साथ डिस्पोजल कप का भी यूज़ किया है। और 2 गमलों में मैंने मैरीगोल्ड के बीज बीजे हैं, एक गोल्ड और एक येलो। तो देखते हैं कि ये अब उगेंगे कितने दिन में, क्योंकि अब मौसम खुल चुका है, गर्म हो चुका है, तो शायद जल्दी उग जाए। और दूसरी जगह यहाँ पे देखिए इतने सारे पनेरी तैयार किए गए हैं, और ये मार्च एंड में बीजे थे और मौसम ठंडा होने की वजह से ये जल्दी नहीं उगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूली बीजा हुआ है और इसकी साथ वाली क्यारी में गोभी बीजा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे शिमला मिर्च, मिर्ची, हर बैंगन और टमाटर, इतने सारे पनेरियाँ तैयार किए गए हैं। और देखते हैं कि अब कब तक ये तैयार होते हैं। ये वाले जो पनेरियाँ हैं ये लार्ज अमाउंट में डालते हैं हम, ताकि लोकल मार्केट में सेल कर सके। और साथ ही साथ आजकल मौसम देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, और आजकल घूमने का मज़ा भी आ ही जाएगा। और जेरेनियम के जितने भी फूल हमने यहाँ पे डाले थे, आप लोगों को पता है हमने एक बड़े गमले से कटिंग करके सब जगह डाले थे। ऑलमोस्ट 25 गमलों में हमने यहाँ पे जेरेनियम के प्लांट्स कट करके डाले थे, और अब इनमें भी फूल आना स्टार्ट हो गया है। और इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जैसे ही येलो पत्ते हो जाते हैं तो फटाफट से उसे अलग करना पड़ता है। और उसके बाद मेरे गार्डन में यहाँ पे आजकल इस फूल ने भी खूब शोभा दे रखी है, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।